दोस्तों, अगर आपका भी किसी गलत अकाउंट नंबर में पैसा चला जाता है या तो रॉन्ग यूपीआई नंबर में आपका पैसा चला जाता है, इस तरीके से एक ऑनलाइन प्रोसेस से एक घर बैठे सिर्फ अपने फोन से ही अपने पैसा को आसानी से रिफंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ सही प्रोसेस को अप्लाई करना होगा। कुछ ऐसे आपको आज स्टेप बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल करके आप बड़े ही आसानी से आप अपने पैसा को एकदम इजीली रिफंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पूरा फुल स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो को पूरा वॉच करना होगा, सही से आपको अप्लाई करना होगा, तो ही आप अपने पैसा को एकदम इजीली रिफंड कर सकते। दोस्तों, आजकल होता है क्या है, देखिए 3 एप्लीकेशन ज्यादातर यूज होता है। एक होता है फोन पे, एक होता है गूगल पे, एक होता है पेटीएम। इन तीनों एप्लीकेशन से आजकल सबसे ज्यादा पेमेंट भी होता है। किसी को अगर पैसा भेजना भी रहता है तो इसी एप्लीकेशन से किसी को भी पैसा भेजा जाता है, या तो किसी भी एप्लीकेशन से देखिएगा कभी कभी रिचार्ज भी कभी कभी किया जाता है। तो गलत अकाउंट में अगर पैसा आपका चला जाता है तो ऑनलाइन प्रोसेस से सीधा आपका बात है गाइज, ऑनलाइन प्रोसेस से आप अपने पैसा एकदम इजीली रिफंड कर सकते हैं। फोन पे अगर आप लोग यूज करते हैं तो फोन पे सबसे पहले एप्लीकेशन पे आपको चले जाना है। जाने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से डैशबोर्ड अपना जो भी फोन पे का ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद आपको प्रोसेस क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर हिस्ट्री नजर आएंगे। ठीक है, जैसे आप लोग हिस्ट्री में टच करते हैं, जितना भी आपका पेमेंट हो गया है या तो आने जाने का जितना भी आपका पेमेंट रहता है, सारे ट्रांजेक्शन नजर आ जाएंगे। या तो अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हो जाता है, कोई भी गलत अकाउंट नंबर में हो जाता है, तो सारे यहाँ पर ट्रांजेक्शन आप लोग देख सकते हैं। कभी कभी ये भी हो जाता है कि आपके साथ कोई स्कैम वगैरह हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाता है ना, तो नोटिफिकेशन में आप लोग जैसे क्लिक कर देते हैं, देखिएगा आपका बहुत फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन भी कभी कभी हो जाता है। ट्रांजेक्शन आप लोग को नजर आएंगे, तो आप लोग जो भी पेमेंट भेजे हैं या तो फ्रॉडलेंट भी हो सकता है या तो किसी गलत अकाउंट नंबर में भी हो सकता है। तो अगर जिसको भेजे हैं भी आप लोग भेजे हैं, उसका यहाँ पर आपको चले आ जाना है। आने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आ जाएंगे। आने के बाद सबसे पहले क्या करना होगा, इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लेना होगा। ठीक है, जैसे आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर देखिए, कांटेक्ट फोन पे सपोर्ट लिखा होगा, तो कांटेक्ट फोन पे सपोर्ट पे आपको टैप कर देना। जैसे आप अपने कांटेक्ट फोन पे सपोर्ट पे टैप करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन नजर आएंगे। एक होता है आई सेंट मनी टू द रॉन्ग अकाउंट ट्रांसफर। अगर आपका भी किसी गलत अकाउंट में पैसा चला जाता है, रॉन्ग अकाउंट में पैसा चला जाता है, तो सबसे ऊपर वाला आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसका नीचे अगर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम होता है कि अब जैसे किसी बंदे का आप लोग की पैसा भेज रहे थे या तो किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे थे, तो अगर आपका पैसा कट हो जाता है अकाउंट से और उसके पास आपको नहीं जाता है, तो ये दूसरा नंबर जो भी है, अमाउंट डिड नॉट क्रेडिट टू रिसीवर, ये चीज आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो बहुत लोगों का इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपका भी कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हो जाता है, फ्रॉड अकाउंट में चला जाता है, फ्रॉडलेंट हो जाता है, तो यहाँ पर आई वांट टू रिपोर्ट ए फ्रॉड ऑन दिस पेमेंट, इस तरह का ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे। तो इसको आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है, या तो आप लोग ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। करने के बाद देखिए यहाँ पर कोई भी आप लोग का कैशबैक रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये आपको चीज सिलेक्ट करना है। तो चलिए, सबसे मोर इंपॉर्टेंट होता है गाइज रॉन्ग अकाउंट ट्रांसफर। ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा होता है, यही सबसे मतलब ना गलत अकाउंट में चला जाता है। कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन से आप लोग ट्रांसफर कर रहे थे, अगर एक भी संख्या अगर गलत हो जाता है, रॉन्ग अकाउंट में पैसा चला जाता है, या तो अगर किसी को अकाउंट में भेज रहे तो अगर एक अकाउंट नंबर भी आपका गलत हो जाता है, तो किसी दूसरे अकाउंट में पहुंच जाता है। आई सेंड टू मनी टू द रॉन्ग अकाउंट ट्रांसफर, सबसे पहले इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे कर देते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको एक टिकट को जनरेट करना पड़ता है। एक ऐसा तरीका है जो आप आसानी से वापस कर सकते हैं 1 से 2 आवर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टिकट आपका जनरेट हो गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको भी प्रोसेस करना है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, आप बड़े ही आसानी से एक ऑनलाइन प्रोसेस से एकदम इजीली रिफंड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको इसको स्क्रीनशॉट इसको भी करके आपको रख लेना है। रखने के बाद दोस्तों आपको प्रोसेस क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपना फोन का जो भी क्रोम ब्राउजर है, इसको सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है। ओपन गाइस जैसे कर देते हैं, करने के बाद देखिए इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे। आने के बाद देखिए यहाँ पर एनपीसीआई सर्च करना। ठीक है, ये तो आपको फॉर्म अप्लाई करना ही होगा, एनपीसीआई जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होता है। इसके बाद आपको लास्ट में और एक चीज बताएंगे जिसको आपको सही से अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ही आप पैसा को एकदम इजीली रिफंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एनपीसीआई इस तरीके से आपको मिल जाएंगे, इस तरीके से आपको टिक कर देना है। जैसे आप लोग इस तरीके से टिक कर देते हैं, टिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑफिशियल जो भी वेबसाइट होता है इसमें आपको आ जाना है। आने के बाद देखिए यहाँ पर कंज्यूमर अवेयरनेस फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन पे फ्रॉम एफ टू एनी एफ यूपीआई चलेगा। ठीक है, यूपीआई ऑटो पे यूपीआई चलेगा, यूपीआई लाइट यूपीआई। देखिए यहाँ पर पूरा आप लोग क्लियरली भी लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूट मतलब मैकेनिज्म
रजिस्टर्ड ए कंप्लेन, कोई भी आप लोग एक कंप्लेन को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, चाहे तो यूपीआई एप्लीकेशन से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यूपीआई इस तरीके से एनपीसीआई वेबसाइट में आपको लोग चले जाना है। जाने के बाद देखिए इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे, ठीक है। आने के बाद दोस्तों आपको प्रोसेस क्या करना होगा, देखिए आप लोग एक कंज्यूमर है, मतलब आप लोग एक कस्टमर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग का कंज्यूमर में इस तरीके से क्लिक कर सकता है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आप लोग को देखिए यूपीआई कंप्लेन लिखा होगा, ठीक है। इस तरीके से जैसे आप लोग यूपीआई कंप्लेन में क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन नजर आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको पास भी एक ऑप्शन आ जाएंगे। ऑप्शन आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इंटरफेस आने के बाद देखिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन, सॉरी गाइस, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन मिल जाएंगे। तो आपको प्रोसेस क्या करना होगा, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद देखिए पर्सन टू पर्सन होता है, एक होता है पर्सन टू मर्चेंट। तो पर्सन टू पर्सन का मतलब होता है गाइस अगर किसी बंदे को बंदे टू आप लोग ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है, तो ही आप लोग पर्सन टू पर्सन को आप लोग सिलेक्ट करना है। अगर आप लोग गलती से किसी शॉपकीपर को चला गया है, किसी गलती से किसी ऐसे बंदे को चला गया है जो बिजनेस अकाउंट यूज करता हो, ठीक है, मतलब जैसे शॉपकीपर वालों, तो ये आपको पर्सन टू मर्चेंट सिलेक्ट करना है। तो जिसको भी आप लोग भेज दिए हैं गलती से, तो वो ट्रांजैक्शन को आपको सही से पर्सन टू पर्सन अगर भेज दिए हैं तो पर्सन टू पर्सन में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर सिलेक्ट इशू फिक्स करना है, ठीक है। जैसे आप लोग सिलेक्ट इशू टाइप कर देता है, टाइप करने के बाद देखिए यहाँ पर इतना सारा ऑप्शन नजर आ जाएंगे। कोई भी आप लोग का प्रॉब्लम हो सकता है। एक होता है अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिट टू बेनिफिशियरीज अकाउंट, एक होता है ट्रांजैक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिटेड, एक होता है इनकरेक्ट ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट। इसका मतलब होता है गाइज, अगर देखिए ऊपर वाला आपको जानना है तो अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिट टू बेनिफिशियरीज अकाउंट, ठीक है। आपका अकाउंट से पैसा कट हो गया है लेकिन आप जिसको भेजना चाहते हैं उसके अकाउंट में पैसा नहीं जाता है। अगर नीचे वाला आपको ये करना है तो देखिए ट्रांजैक्शन फेल्ड बट अमाउंट डिविडेड, कभी कभी ये भी हो जाता है ट्रांजैक्शन आपका फेल्ड भी हो जाता है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के द्वारा। तो अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसका भी आप लोग यहाँ पर ट्रांजैक्शन को इशू फिक्स कर सकते हैं, या तो आप लोग कंप्लेन दर्ज आसानी से कर सकते हैं और वो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका भी गलत अकाउंट में पैसा चला जाता है तो ये आपको सिलेक्ट करना है, देखिए इनकरेक्ट ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइम आउट भी कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आपका डेली डेली हो जाएगा, कभी कभी बाई चांस इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। या तो आप लोग का अगर ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम, सॉरी गाइस, फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन भी हो जाता है तो ये वाला आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन लिखा होगा तो इस तरह का कोई भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है तो नीचे वाला आप लोग कोई भी, या तो ट्रांजैक्शन पेंडिंग भी हो सकता है, ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड भी हो सकता है, ट्रांजैक्शन डिक्लाइन भी हो सकता है, थ्रेशोल्ड एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है तो इनमें से आप लोग को सिलेक्ट करना है। डायरेक्ट ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट में ज्यादातर दोस्तों लोग का होता है, ठीक है। कोई भी इनकरेक्ट, कोई भी एक गलत संख्या भी दबा देते हैं तो इस तरह का कोई भी गलत अकाउंट में पैसा चला जाता है। होने के बाद देखिए यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको एक कमेंट करना है सही प्रोसेस से, ताकि आपका कोई भी दिक्कत होता है, या तो देखिएगा कभी कभी आपका गलती से किसी रॉन्ग अकाउंट में पैसा चला जाता है, गलती से आपका फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन भी हो जाता है, तो यहाँ पर सही से आपको फिल करना है। या तो अगर आपका सही से आप लोग फिल नहीं कर पाते हैं तो आप मतलब ना आपका पैसा रिफंड नहीं हो पाता, आपको आप सही से बताते ही नहीं है कि यार गलत अकाउंट में पैसा चला गया है या तो फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन भी हो गया है। तो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में 500 वर्ड में आपको यहाँ पर कैरेक्टर में लिखना होगा कि फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन हुआ है, गलती से हम यूपीआई एप्लीकेशन से यूज कर रहे थे, इस तरह का कोई भी एप्लीकेशन हम यूज कर रहे थे, इस तरह का ट्रांसफर हो गया है। तो चलिए सबसे पहले रॉन्ग ट्रांजैक्शन इशू हम लिख देते हैं, ठीक है। रॉन्ग ट्रांजैक्शन इशू इस तरीके से आपको लिखना है, इस तरीके से रॉन्ग ट्रांजैक्शन इशू इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे आप लोग इस तरीके से लिखते हैं देखिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी नजर आएंगे, तो ट्रांजैक्शन आईडी भी आपको सही से फिल करना है ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो, आपका पैसा जल्दी से जल्दी रिफंड आ पाए। तो चलिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन आईडी को भी कॉपी कर लेते हैं। अगर आपको ट्रांजैक्शन आईडी नहीं पता है, चाहे तो आप लोग फोन पे यूज कर रहे हैं, गूगल पे यूज कर रहे हैं, तो गूगल पे का ट्रांजैक्शन आईडी होता है, देखिए अगर रेफरेंस नंबर 1 मिल जाएंगे, ठीक है। तो रेफरेंस नंबर से आप लोग पता कर सकते हैं कि वही आपका ट्रांजैक्शन आईडी होता है। जो भी आपका 12 डिजिट का रेफरेंस नंबर मिल जाएंगे वही आपको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जैसे आप लोग इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ पर आप लोग ट्रांजैक्शन आईडी नजर आएंगे, इसमें आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट गाइस जैसे कर देते हैं देखिए यहाँ पर बैंक नेम आपको सिलेक्ट करने के लिए आ जाएंगे कि यार बैंक नेम क्या रखना है।
तो बैंक नेम आपको वही फिल करना है जिस भी अकाउंट से आपका पैसा कट हो गया है, ठीक है, वही आपको फिल करना है। इधर उधर आपको झमेला करना ही नहीं है, आपको सीधा बात बता रहा हूँ, वही चीज आपको फिल करना है। तो कोई भी आपके साथ बैंक हो सकता है, या तो ऑल इंडिया में जितना भी बैंक है यहाँ पर सारे अवेलेबल है, ठीक है। तो कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी आपका बैंक हो सकता है। तो चलिए कोई भी एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता देते हैं। देखिए इंडसलैंड बैंक, इस तरीके से आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको एक यूपीआई आईडी सही से फिल करना होगा। यूपीआई आईडी आपको क्या फिल करना है, यूपीआई आईडी वही फिल करना है जो आपका जेन्युइन है। यूपीआई मतलब जैसे आप लोग कोई भी यूपीआई आईडी फिल कर देता है ना, तो कभी कभी यूपीआई आईडी में से भी पेमेंट हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो यूपीआई आईडी से अगर आपका पेमेंट हो जाता है, तो अगर गलती से आपका यूपीआई आईडी हो जाता है तो किसी गलत फिर से आपका चला जाता है। तो यूपीआई आईडी आपको सही से फिल करना है, अमाउंट भी आपको सही से फिल करना है कि कितना अमाउंट आपका गलत अकाउंट में चला गया है, कितना अमाउंट आपका किसी रॉन्ग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो सारे आपको सही से फिल करना है। उसके नीचे देखिए डेट ऑफ ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को भी आपको सही से फिल करना है कि कितना दिन बाद आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, कि कितने जिस दिन भी आपका गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया किस दिन हुआ है, वो आपको सही से डेट फिल करना है। आपको फोटो सेंड करना है कि किस तरीके से आपका गलत अकाउंट में पैसा चला गया है। यहाँ पर आपको जेन्युइन आपको मेल आईडी फिल करना है, जो भी आपका गलत मतलब ट्रांसफर हो जाता है। तो आपका फोन का अंदर में एक जीमेल आईडी होता है, गूगल अकाउंट आईडी होता है, जीमेल आईडी होता है, तो वो आपको सही से फिल करना है। उसका नीचे आप लोग देख सकते हैं कि एक मोबाइल नंबर भी हो सकता है। उसका नीचे आप लोग एक मोबाइल नंबर है, जो अपना फोन नंबर है, जो आप लोग यूज करते हैं, वो फोन नंबर का आपको यहाँ पर डालना होगा। उसका नीचे आप लोग देख सकते हैं कि एक अटैचमेंट डालना होगा, ठीक है। आपका एक जो भी पासबुक का अटैचमेंट होता है, अकाउंट स्टेटमेंट, वो आपको सही से फिल करना है। या तो आप लोग जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह होता है, जैसे गलत अकाउंट में पैसा चला जाता है, तो भी आपको यहाँ पर सही से डाल देना है। तो चलिए इस तरीके से आप लोग जैसे मीडिया पिकर में क्लिक कर देते हैं, देखिए इस तरीके से जो भी अपना होता है वो चीज आपको सही से डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करके आप एकदम इजीली एक रेफरेंस नंबर मिल जाएंगे, उसको आप लोग हमेशा 24 घंटा ट्रैक करते रहना है। आपको आसानी से आप अपने पैसा का एकदम इजीली रिफंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सही से इसको अप्लाई करना होगा, सही से आपको प्रोसेस करना होगा, तो ही आप अपने पैसा को एकदम इजीली रिफंड कर पाएंगे। अगर आप लोग वीडियो को सही से नहीं